दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना YouTube प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए महाभारत की कथा से प्रेरित कहानी भीम और हिडिंबा। महाबली भीम का एक विवाह हिडिंबा से भी हुआ था। हिडिंबा एक राक्षस कन्या थी। भीम उससे शादी को तैयार नहीं थे, लेकिन माता कुंती के हस्तक्षेप से भीम को उससे शादी करनी पड़ी थी। भीम और हिडिंबा की ये कहानी महाभारत काल की है। ये एक ऐसे प्रेम की कहानी है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है, लेकिन कहते हैं पृथ्वी लोक में सब कुछ संभव है। तो ऐसा हुआ भी और इसका असर महाभारत तक गया। कल्पना इसलिए मुश्किल थी कि महारानी कुंती के बेटे भीम और राक्षस पुत्री हिडिंबा का कोई मेल ही नहीं था। फिर उनके विवाह की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उनका विवाह हुआ और दोनों का एक पुत्र भी पैदा हुआ। उसका नाम घटोत्कच था। उनका ये पुत्र राक्षसों का राजा था। भीम और हिडिंबा का विवाह आखिर किन हालातों में हुआ और मना करने के बावजूद महाबली भीम आखिर इस विवाह के लिए किस तरह से राजी हुए थे, ये हम आपको आगे की कहानी में सुनाने जा रहे हैं। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे।
हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक और गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। ये कहानी महाभारत की एक कथा से प्रेरित है। कथा के मुताबिक दुर्योधन, मामा शकुनी और अन्य कौरवों ने मिलकर पांडवों की हत्या करने के लिए एक गहरी साजिश रची। साजिश के मुताबिक जब पांडव वनवास में लाक्षागृह में थे तो कौरवों ने उसमें आग लगा दी। ये लाक्षागृह लाख से बनाया गया था, इसलिए उसने जल्द ही भयानक आग पकड़ ली। लाक्षागृह की आग से पांडव परिवार किसी तरह से बचकर निकल सका। किसी तरह से वहां से बचते बचाते एक गुप्त मार्ग से होते हुए वे सभी जंगल पहुंच गए। इस जंगल में पांडव भटकते रहे। भटकते भटकते वो कौरवों के राज्यों की सीमा से काफी दूर निकल गए। दूर आ जाने की वजह से वे खुद को काफी सुरक्षित महसूस करने लगे। एक जगह पर उन्होंने कुछ देर आराम करने को सोचा। महारानी कुंती अपने पुत्रों के साथ जिस जंगल में पहुंची थी वो एक मायावी वन था। इस वन में राक्षसों का राज था। राक्षसों के राजा हिडिंब ने पूरे जंगल में ही अपनी माया का जाल बिछा रखा था। रात घिर आई थी और सभी पांडव बहुत थके हुए थे।
उन्होंने रात जंगल में ही बिताने का फैसला किया। उन्हें इसका तनिक भी आभास नहीं था कि इस जंगल में राक्षसों का राज था। महाबली भीम ने अपने भाइयों से कहा कि वे सभी सो जाएं। वो रात को सभी की सुरक्षा के लिए पहरा देते रहेंगे। उधर राक्षसों के राजा हिडिंब ने मानवों की गंध महसूस कर ली थी। वे पांडवों को राक्षसों का ग्रास बनाना चाहते थे। राक्षसों के राजा हिडिंब ने अपनी बहन राक्षसी हिडिंबा को बुलाया और उसे उन सभी मनुष्यों को वहां तक लाने का काम सौंपा। राक्षस राज हिडिंब का आदेश पाने के बाद राक्षसी हिडिंबा अपना काम पूरा करने के लिए पांडवों की तलाश में निकल पड़ी। राक्षसी हिडिंबा ने पांडवों को खोज लिया। वो सभी सो रहे थे। उसने देखा कि एक बहुत बलशाली मानव उनकी रक्षा कर रहा है। दरअसल ये भीम थे। हिडिंबा ने भीम को देखा तो वो उन पर मोहित हो गई। वो भीम से प्रेम करने लगी। उसने माया से खुद को सुंदर बना लिया और भीम के पास पहुंचकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। भीम ने उसे मना कर दिया। उसने कई बार विनती की, लेकिन भीम ने हर बार मना कर दिया। इसके बाद हिडिंबा अपने असली रूप में आ गई। उसने भीम को अपना परिचय दिया। इसके साथ ही उसने भीम से अपने भाई हिडिंब की योजना के बारे में उन्हें बताया। पूरी बात सुनने के बाद भीम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भाइयों को जगाया और माता कुंती के साथ राक्षसों के निवास स्थान तक जा पहुंचे। माता कुंती और पांडवों को अपने सामने पाकर हिडिंब की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बहन के प्रयास को सफल मानकर बहुत प्रसन्न था। लेकिन तभी हिडिंबा ने भाई हिडिंब से कहा कि वो माता कुंती और उनके पुत्रों के प्रति गलत इच्छा का त्याग कर दे। हिडिंबा की बातें सुनने के बाद हिडिंब को भान हो गया कि बहन हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी है और अब भीम से ही शादी करने की इच्छा रखती है। पूरी बात सुनने समझने के बाद हिडिंब गुस्से से भर गया और उसने भीम को युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने अपनी गदा संभाली और युद्ध में कूद पड़े।
अगर भीम महाबलशाली थे तो राक्षसराज हिडिंब भी कुछ कम न थे। लेकिन भीम की ताकत के आगे हिडिंब परास्त हो गए और उसका अंत हो गया। भीम उस वक्त इस कदर क्रोध में थे कि वे हिडिंब की बहन हिडिंबा का भी अंत करना चाहते थे। दरअसल भीम इस बात को मान रहे थे कि भाई हिडिंब के अंत से नाराज होकर कहीं हिडिंबा, माँ कुंती या भाइयों को कोई नुकसान न पहुंचाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्रोध की अग्नि में जल रहे भीम को समझाया और इस तरह भीम का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने राक्षसी हिडिंबा को छोड़ दिया। कथा के अनुसार राक्षसों की एक परंपरा थी कि जो भी व्यक्ति राक्षसों के राजा को मारता है उसे राक्षस राज की बहन या बेटी से शादी करनी होती थी। परंपरा के मुताबिक उसे ही राक्षसों का राजा नियुक्त किया जाता था। महाबली भीम हिडिंबा से विवाह करने को किसी भी तरह से राजी नहीं थे। दरअसल भीम मानव जाति से थे और हिडिंबा एक राक्षसी थी। भीम इस बेमेल विवाह के लिए इसी वजह से तैयार नहीं थे। राक्षसों ने फिर ये बात माता कुंती और धर्मराज युधिष्ठिर को बताई और उनसे भीम के साथ हिडिंबा से शादी का प्रस्ताव रखा गया। माता कुंती ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। माता कुंती के कहने पर भीम को भी हिडिंबा से शादी का प्रस्ताव मानना ही पड़ा। शादी की बात मान लेने के बाद दूसरी परंपरा भीम के राक्षसों के राजा बनने की थी। माता कुंती ने अपने वनवास सहित पूरी बात उन्हें बताई। साथ ही वहां रुक पाने में अपनी असमर्थता भी जताई। हिडिंबा ने माता कुंती से प्रार्थना करते हुए कहा, माता, मेरे साथ भीम के विवाह और यहाँ रहने से आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। दोनों जातियां अलग होने के बाद भी किसी तरह की वैवाहिक अड़चन भी नहीं आने पाएगी। आप लोग यहाँ मेरे संतान होने तक रुक जाइए। इसके बाद आप स्वतंत्र हैं। तब आप सभी इस स्थान को छोड़कर चले जाना। हिडिंबा के अनुनय विनय को सुनकर सभी निरुत्तर हो गए और इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद माता कुंती के आशीर्वाद से भीम और हिडिंबा का विवाह संपन्न करा दिया गया।
इसके साथ ही भीम को परंपरा के अनुसार राक्षसों का नया राजा भी घोषित कर दिया गया। पांडव परिवार राक्षसों के निवास स्थान पर ही रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शादी के एक ही वर्ष में भीम और हिडिंबा के एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का सर घड़े की तरह चिकना और चमकदार था। यही वजह थी कि भीम ने उस बच्चे का नाम घटोत्कच रखा। अब हिडिंबा को अपना वचन पूरा करना था। नतीजे में माता कुंती और पांडवों को अब यहाँ से प्रस्थान करना था। भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को अपनी जगह राक्षसों का नया राजा नियुक्त किया। वहां से विदा लेते वक्त घटोत्कच ने पिता भीम को वचन दिया कि जब भी उन्हें जरूरत होगी वो 3 बार उसका नाम लेकर पुकारेंगे तो वो तुरंत ही उनके सामने उपस्थित हो जाएगा। इसके बाद भीम ने माता कुंती और पांडव भाइयों के साथ अपने इस परिवार से विदा ले ली और वापस जंगल की तरफ निकल गए, क्योंकि उनके वनवास का समय अभी बचा हुआ था। समय गुजरता रहा। पांडवों का वनवास खत्म हो गया। इसके बाद जब दुर्योधन ने सुई के नाके के बराबर जमीन भी पांडवों को देने से इनकार कर दिया तो युद्ध ही अंतिम विकल्प बचा था। महाभारत युद्ध के वक्त भगवान इंद्र छलपूर्वक महादानी कर्ण से उनका कवच और कुंडल दान में मांगने पहुंचे थे। महादानी कर्ण सारा सच जानते हुए भी अपनी परंपरा और आचरण नहीं बदलते। उन्हें मालूम था ये दोनों उनकी रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कर्ण ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना भगवान इंद्र को कवच और कुंडल दान कर दिया। महादानी कर्ण के इस व्यवहार से भगवान इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं। वे कर्ण को वरदान स्वरूप एक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। इस अस्त्र की खूबी ये थी कि इसका वार कभी खाली नहीं जाता था, लेकिन शर्त ये थी कि इस अस्त्र का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था। दूसरी बार ये अस्त्र शक्ति विहीन हो जाता था। महाभारत युद्ध
शुरू हो जाता है। दोनों तरफ के सेनाएं कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में डटी हुई थी। अर्जुन सब पर भारी पड़ रहे थे। इस वजह से कर्ण इस अस्त्र का इस्तेमाल अर्जुन के खिलाफ करना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा योजना बनाई जाती है। इस बात की भनक भगवान श्री कृष्ण को लग जाती है। वे किसी भी तरह अर्जुन को बचाना चाहते हैं। तब भगवान कृष्ण इसका उपाय निकालते हैं। भगवान श्री कृष्ण भीम को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि वे अपने और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में सहायता के लिए बुलाएं। भीम अपनी हारती हुई सेना को ताकत देने के लिए पुत्र घटोत्कच को याद करते हैं। भीम ने घटोत्कच का नाम जैसे ही 3 बार पुकारा, वो अपने पिता के सामने प्रकट हो जाता है। भीम पुत्र घटोत्कच को युद्ध में उन पर आए संकट के बारे में बताते हैं और उससे सहायता करने के लिए कहते हैं। तब घटोत्कच युद्ध भूमि में पहुंचकर कौरवों की सेना को बुरी तरह से परास्त करने लगता है। घटोत्कच में हिडिंबा का खून है और वो राक्षसों का राजा है, इसलिए उस पर मनुष्यों का कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता है। घटोत्कच के आ जाने से युद्ध का दृश्य बदल जाता है। घटोत्कच जिधर निकल जाता है, मैदान खाली हो जाता है। कौरवों को अपनी विजय अब पराजय में बदलती हुई नजर आने लगी। दुर्योधन बदले हुए दृश्य से परेशान हो जाता है। उसे किसी भी हाल में युद्ध में जीत चाहिए। उसे जब घटोत्कच पर किसी भी तरह विजय मिलते नजर नहीं आता, तो वो अपने मित्र कर्ण के पास जाता है और भगवान इंद्र से वरदान स्वरूप मिले दिव्य अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करने को कहता है। बार बार कहने पर महारथी कर्ण को न चाहते हुए भी उस दिव्य अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ता है। अभी आपने हिडिंबा के प्रेम और महाबली भीम से उनके विवाह के बारे में महाभारत की कथा से प्रेरित ये कहानी सुनी। अब आपके सोने का समय हो रहा है।
निद्रा देवी चुपके से आकर आपके सिरहाने बैठ गई है। नींद आपकी आंखों में बढ़ती जा रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं और आप धीरे धीरे नींद की वादियों में उतरते चले जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।